हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में, ब्लॉक फर्स्ट से। ठीक है, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, चलते हैं उस पर पहले, फिर देखेंगे। तो देखो, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है जानने की, कि हमें 7 C's को तो देखना ही है। ठीक है, जो कम्युनिकेशन के 7 C's होते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आते हैं। ठीक है, बाकी थोड़ा देख लेंगे कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, डिफाइनेशन क्या होती है कम्युनिकेशन की, और उसके अलावा कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में देख लेंगे, पढ़ेंगे सब कुछ। ठीक है, कुछ छोड़ेंगे नहीं इसमें आज। तो सबसे पहली चीज़ है कम्युनिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, फंडामेंटल्स। ठीक है, फंडामेंटल्स कह लो या फंक्शंस कह लो। कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस that allows an individual to exchange information in several ways such as communications, own perceptions, point of view। ठीक है, तो बेसिकली यही कह रहा है कि जो कम्युनिकेशन होती है उसका मतलब होता है बात शेयर करना अपनी। ठीक है, लोगों तक अपनी बातों को पहुंचाना, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं। अब कम्युनिकेशन के नए तरीके आ गए हैं। पहले तो क्या होता था, सिर्फ फेस टू फेस था। अब मोबाइल्स के द्वारा, ठीक है, इंटरनेट आ गया है, न्यूज़पेपर्स है, टीवी है, रेडियो है। तो ये क्या है, अलग अलग वेरियस टाइप्स है कम्युनिकेशन करने के लोगों से। ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे हम आगे चल के। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। पहले यहाँ तो कुछ ज़्यादा सिंपल है, कुछ है नहीं पढ़ने लिए, इतना तो कोई भी लिख देता है कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है, फंक्शंस करेंगे पहले, देखेंगे कि फंक्शंस में क्या है। देखो, सबसे पहली चीज़ है इन्फॉर्मेशन। जब भी आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे होते हो, कम्युनिकेशन कर रहे होते हो, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हमें देनी होती है इन्फॉर्मेशन, राइट। यानी कि फॉर एग्जांपल आप एक आर्टिकल लिख रहे हो। ठीक है, लोगों से बातचीत करने के लिए एक आर्टिकल लिख रहे हो, या फिर आप उनको बता रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में, किसी जगह की। तो बेसिकली आप इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो उनके साथ, राइट। तो उसका एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलोगे कि हाँ, पहले मुझे ये लिखना है, उसके बाद ये। तो वो एक चीज़ होती है, राइट। उसके अलावा हमारे पास होता है परसुएशन। तो एक तरीके का प्रोसेस होता है। प्रोसेस किस चीज़ का होता है, ग्रुप का। ठीक है, गाइडिंग करना होता है आपको इसमें ग्रुप को टूवर्ड्स अडॉप्टिंग ऑफ एन आइडिया, एटीट्यूड और एक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, परसुएशन मतलब एक तरीके से मैं कहूँ कि मोटिवेशनल। आपने स्पीकर सुने होंगे, ठीक है, आपने संदीप महेश्वरी की वीडियो देखी होगी, तो वहाँ पे क्या होता है, परसुएशंस करते हैं, राइट। उन लोगों से जो भी बैठे होते हैं या जो हम वीडियो देखते हैं उनकी यूट्यूब पे, तो वहाँ पे सीधी 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 चीज़ होती है। वहाँ पे वो बोलते हैं कि ये करो, एटीट्यूड पैदा करो अपने अंदर आइडिया लाओ। ठीक है, एक्शंस यानी कि कुछ करो। ठीक है, कि किस तरीके से बात करते हैं, तो वो एक कम्युनिकेशन का तरीका है। ठीक है, वो भी, उसको भी हम कम्युनिकेशन कहेंगे, राइट, क्योंकि वो भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों के साथ आमने सामने। ठीक है, या आपके साथ करते हैं यूट्यूब पे, तो वो हो गया। डिबेट करना होता है, तो यहाँ पे सीधी सीधी चीज़ें होती हैं। डिबेट जो होता है फॉर्मल तरीका होता है ना। जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम डिबेट कर रहे होते हैं, या फिर आर्ग्यूमेंट्स कर रहे होते हैं किसी के साथ। ठीक है, तो वो एक तरीका है हमारा बात करने का। इंस्ट्रक्शंस होते हैं। इंस्ट्रक्शन मतलब यानी कि हम किसी को बोलते हैं कुछ करने के लिए, उसको हम इंस्ट्रक्शन कह देते हैं। ठीक है, एंटरटेनमेंट क्या होता है, जैसे कि चार्ली चैपलिन है। ठीक है, बाय कम्युनिकेशन सर्टन चैपलिन वी कैन गेट एंटरटेन, राइट। अगला है हमारा कल्चर प्रमोशन। देखो, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, किसी दूसरे से, या जो हमारे धर्म का नहीं है, हमारे धर्म से अलग है, जैसे कि मैं हिंदू हूँ, मैं किसी मुसलमान से बात कर रहा हूँ, तो मैं उसको बताऊँगा अपने कल्चर के बारे में कि हमारे घर में पूजा होती है भगवान की। ठीक है, इस तरीके से हम पूजा करते हैं, ये करते हैं, हमारे यहाँ पे पेड़ों की पूजा होती है। फिर वो अपने बारे में बताएगा कि हम अल्लाह को पूछते हैं, ठीक है, हमारे लिए सिर्फ अल्लाह ही सब कुछ है, इस तरीके से। तो दोनों का अलग अलग कल्चर है। ठीक है, और दोनों हम एक दूसरे से क्या करते हैं, शेयर करते हैं एक दूसरे की बातें। तो ये हो गया हमारा कल्चर प्रमोशन। अगला है हमारा इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन मतलब होता है यानी कि हम किसी ग्रुप और पीपल से, यानी कि जो बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं, 3-4 लोग खड़े हैं वहाँ पे, उनसे इंटरेक्ट हो पाते हैं। ठीक है, थ्रू कम्युनिकेशन।
तो ये क्या है, कम्युनिकेशन के एक फंक्शंस हैं, या कह लो कि हाँ एक तरीका है कि हम किस तरीके से अलग लोगों से, दूसरे लोगों से हम बात करते हैं, ठीक है। तो जुड़ने का एक तरीका है, ज़रिया है कम्युनिकेशन, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, तो बेसिकली कुछ एलिमेंट्स हैं इसमें, जैसे कि 5 लिखे हुए हैं, मैसेज, सेंडर, ट्रांसमिशन, मीडिया। इसको मैं ऐसे ही बता सकता हूँ वैसे तो। देखो क्या होता है, जैसे कि हम दो लोग, मैं और आप बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी तो आप मुझे सिर्फ सुन ही सकते हो, ठीक है। आप कुछ बोलोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा, मैं सुन नहीं पाऊँगा आपको। अगर हम आमने सामने बात कर रहे हैं एक दूसरे से, या फिर टेलीफोन पे बात चल रही है हमारी, तो क्या होगा उस दौरान में कि मैं कुछ बोलूँगा आपसे, ठीक है, मैसेज दूंगा आपको, है ना, मैसेज दूंगा। आप, मैं सेंडर हूँ, आप क्या हो, रिसीवर हो। एक तरीके से अभी मैं बोल रहा हूँ तो आप सेंडर हो, मतलब कि मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो। फिर क्या होगा, हमारी बात ट्रांसमिट होगी, यानी कि फ़ोन से ट्रांसमिट होके आपके पास जाएगी, ठीक है। और फिर मैं आप उसका आंसर मुझे वापस करोगे, है ना, रिप्लाई करोगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बातचीत करना, ठीक है। इसी को ही हम एलिमेंट्स कह देते हैं, समझ रहे हो। यानी कि उसके बाद क्या होता है, अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही तो मैं बोलूँगा हेलो, हाँ आ रही है आवाज़, तो आप बोलोगे यस यस आ रही है, तो उसे हम फीडबैक कह देते हैं, सीधी सीधी लैंग्वेज में। तो उसी तरीके से होता है, जब दो लोग बात कर रहे होते हैं वहाँ पे ये चीज़ें काम आती है, ठीक है, नॉट अ बिग डील। तो काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन के काइंड्स होते हैं यहाँ पे, है ना। तो पहला है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, इंट्रापर्सनल, ठीक है। दो है, ये इंटरपर्सनल है, एक इंट्रापर्सनल है। तो दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। पहला वाला जो है इंट्रापर्सनल, उसका मतलब होता है खुद से बात करना, ठीक है। यानी कि जब हम किसी खुद से बात कर रहे होते हैं अपने आइडियाज़, हम किसी बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं, या शीशे में देख के हम खुद से बात कर रहे होते हैं, उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। दूसरा होता है इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होता है कि हम दूसरे लोगों से बात करते हैं, राइट, वर्बली और नॉन वर्बली, लिख के या फिर बोल के, ठीक है, अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, उसे हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है, जहाँ पे 3 से ज़्यादा लोग होते हैं, ठीक है, और वो सेम आइडियाज़ को शेयर कर रहे होते हैं, किसी सेम टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। और अगला आता है हमारा मास कम्युनिकेशन। इसमें क्या होता है, इन्फॉर्मेशन शेयर करना होता है ना। मास कम्युनिकेशन में इन्फॉर्मेशन हम 3 या 4 लोगों के साथ शेयर ना करके, हम उसको एक पब्लिकली, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल के साथ शेयर करते हैं, है ना। जिसमें कि एक एरिया होता है जिसमें कि हज़ारों लाखों लोग रह रहे होते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। और थ्रू मैगजीन्स, टीवी, ठीक है, रेडियो और न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट। तो ये ज़रिया होता है, ठीक है, क्योंकि मास का मतलब ही है कम्युनिकेट करने का ज़रिया, ठीक है, किसी अदर तरीके से। अगला है हमारा कंटेंट, 7 C's ऑफ कंटेंट। क्या होता है कंटेंट, क्या होता है, यानी कि जैसे कि हम वीडियोस वगैरह बनाते हैं तो उसमें हमें कंटेंट चाहिए होता है। जैसे कि मेरा कंटेंट है एजुकेशनल, है ना, तो मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाता हूँ। तो उसमें क्या होता है, सोचना होता है इफेक्टिवली, कि मेज़र करना होता है कि बेसिकली हम बात करने क्या वाले हैं, क्या करूँगा, क्या बोलूँगा, ये सब, ठीक है। कंटेंट होता है, आइडियाज़ होते हैं उसमें। कंटेक्स्ट क्या होते हैं, context must be clear and should not contradict the message, must provide for participate and play back what's going on. Do you understand the situation? Therefore देखो यहाँ पे क्या होता है, एक सिचुएशन दी हुई है हमें कि हमारे घर में एक हाथी मरा हुआ है, ठीक है, हमारे घर के अंदर कमरे में एक हाथी मरा हुआ है। तो उसको आपको, मतलब कि ऐसे कैसे मर गया है वो, है ना, उसको आपको बताना पड़ेगा ऑडियंस को कि वो मरा कैसे, ठीक है। तो वो एक कंटेक्स्ट है, ठीक है। वीडियो के अंदर जैसे कि हम देखते हैं एक मूवीज़ के अंदर क्लाइमेक्स पैदा होता है कि हम अंदर कैसे मरा पड़ा है, ठीक है, वो फिर वो स्टोरी स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से, है ना, चैनल्स होते हैं इसके अंदर, 7 C's के अंदर कम्युनिकेशन में। और क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आगे चलते हैं यहाँ पे, क्लैरिटी, ठीक है। जब भी हम बात कर रहे होते हैं, बातों में, कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए, कंपोजिशन होना चाहिए। नाउ टाइम डिज़ाइन द वे। तो कंपोजिशन में क्या होता है, चीज़ों को डिज़ाइन करना, आपकी जो स्टोरी है उसको आप किस तरीके से लगाओगे, है ना, किस तरीके से उसमें कैरेक्टर्स हैं, किस तरीके से उनका इंट्रोडक्शन होगा, ये सब।
कंस्ट्रक्ट क्या होता है स्टोरी का, लाइक एक माइंड सेट करना होता है, पे अटेंशन करना होता है ऑडियंस के ऊपर कि अब क्या होगा, है ना, कि अब वो देखेंगे चीज़ों को, तो उसको अंदर उसमें उस स्टोरी में या उस वीडियो में आपको एक अटेंशन पे करना होता है, ठीक है, अटेंशन लाना होता है ऑडियंस का जो देख रही है। अगला है हमारा कॉन्सिस्टेंसी। कॉन्सिस्टेंसी क्या होता है, अनलेस यूजलेस यू आर हाईलाइटिंग डिफरेंट keep things like color, front and the type size consisting, avoid distracting people. Research shows that any interiors information will direct from people's ability to learn. तो वो कभी भी अब कुछ लिख रहे होते हैं तो उसमें एक कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी होती है, यानी कि जो फॉन्ट जो भी आप लिख रहे हो उसका फॉन्ट साइज़, कलर्स, ठीक है, एक स्पेसिंग, सब कुछ परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, जो कि किसी को भी पढ़ के उस पर ध्यान जाए, ठीक है, उसको पढ़ने का मन करे कि हाँ यार इसमें कुछ अलग है। जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, हेडिंग होती है, हेडिंग एक कमाल की हेडिंग दी होती है, वो बड़े बड़े फॉन्ट्स में होती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका आज का लेसन। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब, लाइक माय वीडियो।